सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। और सावन भादों के महीना में सरता भी बाहर बहती है। एकदम से विश्वामित्र उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे सुनो महाराज, सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के महीना में सरता भी बाहर बहती है। सोना क्या खूब चमकता है, जब तक दिखाऊ से आँच नहीं। मुनिवर ये घर की बातें हैं, की गई अभी तक जांच नहीं। हे महाराज, तुम्हें मालूम नहीं है सोना कब तक चमकता है, जब उसको आंच दिखाओ। और सुनो, सोना क्या खूब चमकता है, जब तक दिखाऊ से आंच नहीं। मुनिवर ये घर की बात नहीं, की गई अभी तक जांच नहीं। याद रखना, गुरु वशिष्ठ से जब विश्वामित्र ने इतना कहा, जवाब दिया विश्वामित्र ने हम उसकी जांच करेंगे। और इतना कह करके वही विश्वामित्र सुगर का रूप धारण करके राजा हरिचंद की बगिया में पहुंचे हैं और सारी फूल बगिया को नष्ट कर डाला। याद रखना मेरी माता बहनाओं, अब तो एकदम से माली ने देखा और माली हाथ में लाठी लेकर के उन्हें मारने के लिए चला, तो एकदम से माली की जंगा को फाड़ डाला। अब तो माली एकदम से रोता हुआ भागता हुआ राजा हरिचंद के पास पहुंचा है। महाराज, मेरी तो जंगा फटरी। अरे क्या बात है भाई माली, बोलिए संत भगवान की। महाराज, अरे क्या बात है, बात तो बता। मेरी जगह फटरी। अरे तो हम तुझे पैसे दे देंगे, टैबलेट ले लेना, दर्द बंद हो जाएगा। महाराज जामे तो आखिर बात क्या, बात तो बताएगा। बात क्या बताए, तुम्हारे बगीचा में बहुत बड़े दातनवारो और देखो वो आएगा हुआ सुअर, तो हमने रोक वो चाहो परवाने हमारी जान फांस दी और तुम्हारी बगिया हो जाती। फिर क्या करना चाहते हो बताओ। अब भैया हमारे बालक छोटे छोटे और ऐसा करो, हम तो जा रहे हैं अपने घर, हमें दे दो छुट्टी। सुनो मेरी एक बात सुनो, आ रहे हैं संध्या को समय, अरे दुख मत दीजे रे काहू को।
समय तो खमती तीजरे काहू अरे दुश्मन आवे द्वार बैठना तीजरे बाहु माली अगर संध्या के समय दुश्मन दरवाजे पर आ जाए उसका सम्मान करना चाहिए। महाराज तुम्हें यहाँ धर्म की परी हो जहाँ हमारी जान में निरोध तो खून बहेगा जब ना देखो नाली भर हो जाएगा वो है। और क्या है? सुनो बोलो अरे लौटे तुम बगिया कोरे चाहिए अरे लौटे तुम बगिया कोरे चाहिए अरे चौतरफा घिरवाए अरे सुगर देखे रहियो अरे सवेरे हम आमंगे अरे सवेरे हम आमंगे अरे चारों लंग से घेरिया रे सुगर मारेंगे ध्यान रखना माली तुम चले जाओ और सुबह हम आएंगे उस शुगर का अवश्य वध करेंगे। महाराज एक बात कहे तो मत ए जा हमें तो देखो अकेले डर लगत हुआ कि बाबा ने पहली बार हमारी जाग फाड़ डाली जो ढोलक बजाते हो जाको संगम भेजते मेरे तो ना लगे डर नहीं तुम चले जाओ ऐसा मत करियो हम तुम्हारा इंतजार देख रहे तुम आओ। माली पहुंचा है बगिया में सारी रात चिंता में राजा हरिचंद ने बिताई है। सुबह जैसे ही भगवान भास्कर ने पूरब में आंखें खोली सेना सजा ली। सेना सजा करके आज उसी समय चारों तरफ से राजा हरिचंद ने बगिया को घेर लिया और सभी सिपाहियों से कह दिया शुगर किसी के पास होकर के अगर निकल गया तो मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। अपनी अपनी जगह पर सभी खड़े हो गए। शुगर ने सोचा अगर किसी सेने के पास होकर के निकलता हूं तो ये राजा उसको दंड देगा, क्यों ना मैं राजा के पास होकर के निकलूं। और श्रोता बंधु पलक झपकते ही आज शुगर ने ऐसी छलांग मारी है राजा हरिचंद के पास होकर के निकल करके भाग गया। और मेरी माता बहन और भाई बंधु जैसे ही निकल करके भागा आज राजा हरिचंद ने अपने घोड़े को दौड़ा दिया। जैसे घोड़े को दौड़ाया और वो शुगर जो था झाड़ी में छिप करके अपने रूप को बदल लिया, ब्राह्मण के रूप में आकर के और मार्ग में खड़े हो गए। महाराज राजा हरिचंद ने अपना घोड़ा रोक दिया। एकदम से घोड़ा जैसे ही रोका तो कहने लगा महाराज तुमने यहाँ होकर के किसी शुगर को जाते हुए देखा है? जवाब दिया शुगर हाँ। क्या करोगे? शुगर का जवाब दिया मैं उसका वध करूंगा। एकदम से विश्वामित्र ने एक बात कही है, क्या? कौन गांव के रहने वाले जाते हो किस धाम राजा, जाते हो किस धाम राजा? अरे शुगर शुगर कहते हो, अरे शुगर से क्या काम राजा?
कहते हो अरे सुगर से क्या काम राजा। क्या काम है सुगर से? जवाब दिया मैं उसका वध करूंगा। और आपने पूछा कि आप कहां के रहने वाले हैं? सुनो आबदपुरी मेरो गाम सुनो, हरिचंद्र मेरा नाम है, हरिचंद्र मेरा नाम है। अपने हाथों से बद कर दूं बस यही मेरा काम है। वो अपने हाथों से बद कर दूं बस यही मेरा काम है। आवतपुरी का रहने वाला हूँ, राजा हरिचंद मेरा नाम है। बस इतना बता दो मुझे, अगर सुगर आपने देखा हो। विश्वामित्र कहने लगे हे राजन, जिस परम पिता को मारने का अधिकार हो क्या तुम उसको मार सकते हो? जवाब दिया महाराज मेरी बगिया को उजाड़ दिया है, मेरी माली की जंगा को फाड़ डाला है। जवाब दिया जिस जीव को मारने की आज्ञा परमात्मा जब तक नहीं दे तब तक मारना नहीं चाहिए। मैं तो बड़े अचंभे में पड़ गया, मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था और तुम मार्ग में ही मिल गए। मैंने तो ये सुना है कि आप बड़े दानी हैं। राजा हरिचंद कहने लगे हाँ दानी तो हूं, लेकिन इतना बड़ा दानी नहीं हूं। लेकिन क्या चाहते हो? कि भोजन मांगो कपड़ा मांगो, जो मांगो सोई हाजुर है, जो मांगो सोई हाजुर है। हे नाथ तुम्हारे चरणों में तन मन धन सब न्योछावर है। तुम्हारे चरणों में तन मन धन सब न्योछावर है। मांगिए महाराज क्या मांगना चाहते हो? आज मेरे भाई बंधु उसी समय जवाब दिया है राजन मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता। क्या? मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता। क्या? 7 बार सोना राजा जी तुम हमको दे दियो। मेरी बिटिया कुंवारी आंगन में पके पीले हाथ करवैयो। एक बिटिया है कुंवारी आंगन में सुनियो राजा विवाह उनका करवैयो। 2-7 बार सोना दान में ओ महाराजा हाथ पीले करवैयो। जवाब दिया ज्यादा कुछ नहीं, 60 बार सोना दे दो मेरी बिटिया के पीले हाथ हो जाएंगे। एकदम से जवाब दिया ठीक है हम 60 बार सोना तुम्हें देंगे,
लेकिन हमें अवगत कैसे होगा कि तुम हमें दे रहे हो? राजा हरिचंद हंस करके कहने लगे, महाराज शायद ऐसे वैसे राजाओं से मिलते रहे। विश्वामित्र जी कहने लगे 60 भार सोना का संकल्प कर दो। जवाब दिया ठीक है, और मैं दानी जब मानूंगा पहले यहाँ पर मुझे कुछ दे दोगे। जवाब दिया मेरे पास यहाँ तो कुछ है नहीं, ये कुंजी और लगाम है। जवाब दिया तो ठीक है, इसी को दे दो। आज कुंजी लगाम को हाथ में ले लिया और श्रोता बंधुओं, संकल्प की पढ़ाई में 60 भार सोना जब मांगा है तो राजा हरिचंद कहने लगे चलो मैं तुम्हें महलों में चल करके दे दूंगा। आज जैसे महलों में आए हैं, एकदम से राजा हरिचंद नौकर से कहने लगे महाराज का स्वागत करो। राजा हरिचंद की बात सुन के विश्वामित्र कहने लगे राजन स्वागत का समय नहीं है, पहले मेरी दक्षिणा को अदा करो, मैं यहाँ से जाऊं। आज श्रोता बंधुओं, अपने खजांची कहने लगे हे खजांची जल्दी से खजाने से 60 भार सोना निकाल करके ला। आज श्रोता बंधु जो इतना कहा एकदम से हाथ पकड़ लिया। ए राजा हरिचंद, तेरा दिमाग तो होश में है? ये राजपाट तेरा सब कुछ मेरा हो चुका है। क्यों? जवाब दिया इसलिए मैंने कुंजी और लगाम में तेरा राजपाट ले लिया। संकल्प की पढ़ाई 60 भार सोना है, वो राज्य से अलग हो तो दे दे, अन्यथा मुझसे मना कर दे। आज श्रोता बंधु खोपड़े को पकड़ के राजा हरिचंद धरती पर बैठ जाता है, रोने लगता और कहता महाराज ये क्या कह रहे हो? 60 भार सोना में राज्य से अलग कहां से लाऊंगा? और श्रोता बंधु, आज राजा हरिचंद रो करके एक बात कहने लगा, महाराज अब समझा नाथ क्षमा कीजिए, पहले ये निर्णय किया नहीं, पहले ये निर्णय किया नहीं, दे दिया राज्य सारा शासन, दे दिया राज्य सारा शासन, पर ये शरीर तो दिया नहीं। मानता हूँ सारा शासन तुम्हें दे दिया, सारा राजपाट दे दिया, लेकिन प्रभु मैंने अपना शरीर तुमको नहीं दिया है। इसलिए एक काम करो, शेष पर शरीर अधिकार नहीं, शरीर पर कोई अधिकार नहीं, पर शेष कुंवर महारानी है, पर शेष कुंवर महारानी है। बेच दो कहीं जाकर के महाराज, मेरा शरीर बाकी है, कहीं जाकर के बेच दो मुझको और अपने ऋण को अदा कर लो। बेच दो कहीं जाकर के हम हाजिर तीनों प्राणी हैं। याद रखना, जवाब दिया महाराज मैंने अपना शरीर तुम्हारे लिए नहीं दिया, सब कुछ दे दिया मानता हूँ, हम तीनों को बेच करके अपना ऋण अदा कर लो। विश्वामित्र कहने लगे क्या तेरी पत्नी और तू बेचना चाहता है? जवाब दिया ठीक है महाराज, इस बात को भी मैं
महारानी से पूछ करके आता हूँ। आज रोते हुए राजा हरिश्चंद्र महलों में अपनी प्यारी रानी तारा के पास पहुंचे। आंखों से सुधारा बह रही है, जैसे अपने पिया को रोते हुए देखा कलेजा टूट गया। वो मैया तारा कहने लगी, श्रीमनाखर बात क्या है, आप क्यों रो रहे हो? जवाब दिया, हे प्यारी क्या बताऊं, रास्ते में एक ब्राह्मण देव मिल गए। उन्होंने 60 भार सोना, वो भी राज्य से अलग मांगा है। कुंजी लगाम में हमारा सारा राजपाट शासन ले लिया। रानी तारा कहने लगी, महाराज मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। आपातकाल में अगर नारी पति की सेवा न करे और साथ न दे तो वो नारी नहीं होती। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल पर रखिए चारी। ध्यान रखना। कहने लगी, महाराज मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन मुझे बताओ। एकदम से तारा कहने लगी, महाराज मुझे और मेरे पुत्र को बेच दो। एकदम से राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, वो कौन सी जगह है हम जहां बिक सकते हैं? आंखों में आंसू भर के वो दुखिया कहने लगी, मैं बताती हूं तुम्हारे लिए, सुनो। बोले बाबा ने त्रिशूल पे काशी नगरी अरे बनाई। त्रिशूल के ऊपर काशी नगरी बनाई है, वहां जाकर के हमको बेच दो। महाराज ऋण ब्राह्मण को चुकाई दियो है, जो जल्दी तैयार बात अब मेरी सुन लियो। भैया सुने नार के बेन, राजा ही लगी भरी रोई गयो है। भैया सुने नार के बेन, राजा ही लगी भरी रोई गयो है। ही लगी भरी रोई गयो है, राजा ही लगी भरी रोई गयो है। अब तो सुने नार के बेन, राजा ही लगी भरी रोई गयो है। रानी तारा कहने लगी, महाराज जो भोले बाबा ने त्रिशूल के ऊपर काशी नगरी बनाई है, वहां हम दोनों प्राणियों को बेच दो। आज श्रोता बंधु, जैसी रानी तारा के ये शब्द सुने, एकदम से राजा हरिश्चंद्र रोने लगे और उसी समय अपने राजसी वस्त्र उतार करके और तैयार हो गए। बेटा रोहित बाहर बच्चों में खेल रहा था, जो मैया ने पकड़ के वो वस्त्र उतरवाए हैं, साध्वी भेष धारण करके आज तीनों प्राणी विश्वामित्र के सामने जाकर के खड़े हो गए और जवाब दिया, प्रभु हमारे पास और तो कुछ नहीं है, केवल शरीर शेष है, से बेच दो। आज मेरी माता बहना उसी समय आज उस काशी नगरी को छोड़ करके तीनों प्राणी जाने लगे। प्रजा के लोग रोने लगे, कहने लगे, महाराज हमें छोड़ करके कहां जा रहे हो? आज श्रोता बंधुओं उदासी छा गई और आज तीनों प्राणी काशी धाम के लिए चल दिए। अरे गई अब उदासी छाई, बिखबे जाए रे
माता बहनों भाई बंधो, तीनों प्राणी आज काशी धाम के लिए चलने लगे। प्रजा के लोग बुरी तरह से रोने लगे। कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ करके महाराज? राजा हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू निकल आए, चलने लगे। श्रोता बंधु, महलों को त्याग दिया। ध्यान रखना, आज श्रोता बंधु जैसे चलते जा रहे हैं, ककरीली जमीन है, आज बेटा रोहित पर चला नहीं जाता है। मैया से रो करके कहने लगा, मैया कितनी दूर है काशी धाम, मुझे बताओ तो सही। आज श्रोता बंधु, उसी समय रोहित बेटा रो करके कहने लगा, माँ नहीं चला जाता। रो करके बोला है, मैया लग लग ठोकर खाई चला नहीं जाता है। काशी की थनी दूरी बता मेरी माता है। रो करके, मैया प्यास लग रही है, चला नहीं जा रहा है माँ। मरा प्यास के मारे कोई पानी हमें पिला दो। मरा प्यास के मारे कोई पानी हमें पिला दो। मरा प्यास के मारे कोई पानी हमें पिला दो। तरस नहीं आता है, काशी की गली दूरी बता मेरी माता है। काशी की गली दूरी बता मेरी माता है। काशी की गली दूरी बता मेरी माता है। लगी लगी ठोकर खाई चला नहीं जाता है। काशी की तनी दूरी बता मेरी माता है। बोलिए गोविंद भगवान।